और ये तस्वीरें आपको सीधे दिखाते हैं गंगा एक्सप्रेसवे की, जहां पर इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज यहां पर ये एयर शो, जिसके लिए लोगों की भीड़ भी है, लोगों में काफी उत्साह भी है। मौसम के कारण काफी डिले हुआ, लेकिन आखिरकार राफेल सुखोई की गर्जन सुनाई दे रही है। और योगी का ये एक्सप्रेसवे, जिसको एक वैकल्पिक रनवे परीक्षण के तौर पर आज देखा जा रहा है। हालांकि देखिए 3.5 किलोमीटर की ये एयर पट्टी है, जिसको तैयार किया गया है स्पेशली किसी भी तरह की सिचुएशन में अगर यहाँ पर लैंडिंग करानी पड़ती है या फिर यहाँ से अगर उड़ान भरनी पड़ती है किसी भी फाइटर विमान को, तो उसके लिए ये सहूलियत भरा रहे, उसी का आज परीक्षण हो रहा है। और जाहिर तौर पर लोगों की भीड़ आप देखेंगे, खासतौर पर जो स्कूली छात्र हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जो एनसीसी के कैडेट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं, जहाँ पर आपको इंडियन एयरफोर्स के जो लड़ाकू विमान हैं वो गरजते हुए नजर आ रहे हैं। और ये फिलहाल तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे पर। आखिरकार जो एयर शो है वो शुरू हो चुका है। पहले इसका समय 9:30 बजे का था, फिर उसको डिले किया गया 11:30 बजे, क्योंकि सुबह सवेरे बहुत तेज़ बारिश, उसके बाद में हवाओं का रुख बहुत तेज़ रहा, जिस कारण से गंगा एक्सप्रेसवे पर होने वाले इस एयरफोर्स के एयर शो की जो टाइमिंग थी उसको चेंज करना पड़ा। तो शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर ये एयर शो इस वक्त हो रहा है। पहली बार एयरक्राफ्ट्स का टेक ऑफ और लैंडिंग यहां पर हो रहा है। खास बात यह है कि अपने आप में जो गंगा एक्सप्रेसवे इसलिए भी खास है क्योंकि यहां पर नाइट में भी लैंडिंग हो सकती है। एक्सप्रेसवे पर देश की ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। आयोजन दिन और रात दोनों ही समय 7 से शुरू होगा, जो इवनिंग शो होगा। और फिलहाल जो दिन का शो था वो अब शुरू हो चुका है। राफेल, मिराज और जगुआर की ताकत यहाँ देखने को मिलेगी गंगा एक्सप्रेसवे पर। एयर शो की तस्वीरें, बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अभी जो तस्वीरें हैं इसको देखने के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह बना हुआ है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गंगा एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं, जहाँ पर 3.5 किलोमीटर की ये एयर पट्टी है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात नजर आ रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स का ये एयर शो शुरू हो चुका है। यूपी के शाहजहांपुर में एयरफोर्स के लड़ाकू विमान गंगा एक्सप्रेसवे पर खास तैयारियां इसी को लेकर पहले से ही की गई थी। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर पहला नाइट लैंडिंग अभ्यास करेगी एयरफोर्स, जहां दिन और रात में लड़ाकू विमान की लैंडिंग कराई जा सकेगी। आप यहाँ पर देखिए, आज एक से बढ़कर एक फाइटर प्लेन लैंड करते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली थी। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं, जहां पर लड़ाकू विमान उतरते हुए नजर आएंगे। राफेल, जगुआर अपनी ताकत दिखाएंगे। देश में पहली बार हाईवे पर नाइट लैंडिंग ट्रायल भी होगा। यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल, जगुआर फाइटर प्लेन उतरेंगे। एयर शो में दिन और रात के फेज होंगे। इसमें लो फ्लाई पास, लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस होगी। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सप्रेस वे पर लैंडिंग और टेक ऑफ करते लड़ाकू विमान। 3 घंटे का नाइट लैंडिंग शो भी होगा शाम को, जो कि शाम के 7 से शुरू हो रहा है, रात के 10 तक चलेगा। दिन में फाइटर प्लेन एयर शो करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे जिसमें हवाई पट्टी है। हालांकि यहां सबसे खास बात है कि रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का ये पहला एक्सप्रेसवे है। राफेल, मिराज, सुखोई, जगुआर, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने भारत 24 पर। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये गंगा एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं, जहां पर भारतीय लड़ाकू विमान इस वक्त उड़ान भरते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और उनकी गर्जन से पाकिस्तान में कंपन पैदा हो रहा है। सशक्त भारत का संदेश देने की एक कोशिश है। बड़ी बात यह है कि ये नए भारत का प्रमाण है, सशक्तिकरण का एक एग्जाम्पल है। यूपी के एक्सप्रेस वे पर भारतीय लड़ाकू विमानों की ये उड़ान अपने आप में बेहद खास है। शाहजहांपुर में एक्सप्रेस वे पर बनी एयर स्ट्रिप पर यह एयर शो शुरू हो चुका है और इस एयर शो के जरिए पाकिस्तान में कंपन पैदा हो रहा है, या यूं कहीं कि कंपन पैदा किया जा रहा है। और एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये शाहजहांपुर से सीधे लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने भारत 24 पर एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। ये 594 किलोमीटर लंबा है, जो कि मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है। हालांकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये सबसे पहले यहाँ एयर पट्टी तैयार की गई है ताकि जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं
उसमें ये परीक्षण किया जा रहा है कि अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और उसी के तहत में आज ये परीक्षण की तस्वीरें। नीलेश चौहान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। नीलेश, भारतीय लड़ाकू विमान उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं और इनकी गर्जन से पाकिस्तान में पैदा हो रही है कंपन, लेकिन साथ साथ जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनमें जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। देखिए, बिल्कुल सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे कि गंगा एक्सप्रेसवे का ये एयर स्ट्रिप है जिस पर हमारी इस समय मौजूदगी है, और ये उत्तर प्रदेश और देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां पर फाइटर प्लेन दिन के साथ साथ अब रात में भी आसानी के साथ लैंडिंग कर पाएंगे। और ये देखिए तस्वीर, भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं उनको यहाँ पर सीधा हम आप तक तस्वीरें पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि जिस तरीके से कश्मीर के पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद से लगातार सीमा पर तनाव का माहौल है। और अब जब उत्तर प्रदेश की धरती पर ये फाइटर प्लेन गरज रहे हैं तो इनकी गरजने की जो हुंकार है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक सुनाई देगी, क्योंकि जब राफेल हवा में उड़ता है, दुश्मनों पर वार करता है तो चंद सेकंडों में ही पूरे मैदान को साफ कर देता है। क्योंकि अगर हम राफेल की बात करें तो राफेल अत्याधुनिक तकनीक से लैस लड़ाकू विमान होने के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन भी चलाने की क्षमता रखता है। तो अपने आप में ये तमाम वो तस्वीरें हैं जो उत्तर प्रदेश की धरती से इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। शाहजहांपुर जिले का ये गंगा एक्सप्रेसवे है जिसपे 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाकर तैयार कर ली गई है। हालांकि ये एक्सप्रेसवे अभी निर्माणाधीन है, उसके बावजूद यहाँ पर पहले ही से जो तैयारियां थीं एयर स्ट्रिप बनाने की, हवाई पट्टी बनाने की, उसको पूरा कर लिया गया है। और आज ट्रायल के तौर पर भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक तकनीक से लैस जो लड़ाकू विमान है उनको लैंडिंग कैसे कराना है, उन तमाम चीजों को यहाँ पर धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें तो भारत का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां दिन के साथ साथ अब रात में भी आसानी से लड़ाकू विमान लैंडिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर देश में आपातकालीन परिस्थितियां बनती हैं, रनवे क्षतिग्रस्त होते हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के अलग अलग एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करके तत्काल उनको रनवे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अपने आप में ये तमाम तस्वीरें हैं जो ये तमाम चीजें बताती हैं कि किस तरीके से हमारे भारत की जो बदलती हुई तस्वीरें हैं, सेना की जो ताकत है वो कैसे जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज की अगर हम बात करें तो राफेल से लेकर जगुआर और मिराज लैंड करते हुए दिखाई देंगे। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाकर तैयार कर ली गई है। पहली बार किसी एक्सप्रेसवे पर इतने अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट की लैंडिंग होगी। एयर शो में युद्ध और आपदा जैसे आकस्मिक स्थितियों को कैसे संभालना, कैसे उनसे निपटा जाना है, उसका ट्रायल हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर देश की पहली नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप भी तैयार कर ली गई है। दिन और रात लैंडिंग वाली यह देश की पहली हवाई पट्टी है जो कि उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो राफेल SU-30 MKI, मिराज 2000, MiG-29 लैंड करने के साथ साथ उसके आगे अगर हम बात करें तो जगुआर C-130J, AN-32, Mi-17, V-5 हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर युद्धाभ्यास करते हुए नजर आएंगे कि अगर किसी नेशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर कोई ऐसी आपात परिस्थितियां बनती हैं कि उनसे कैसे निपटा जाना है तो उसका भी युद्धाभ्यास यहाँ आपको गंगा एक्सप्रेसवे से सीधा दिखाई देगा कि कैसे हमारी तैयारियां हैं, कैसे हम दुश्मन को चंद सेकंडों में ही नेस्तनाबूद कर सकते हैं। उसकी महज एक झलक है। क्योंकि भारतीय वायुसेना की बात करें, भारतीय सेना की बात करें तो इनकी ताकत का लोहा अलग अलग देशों की जो सेनाएं हैं वो मानती हैं कि किस तरीके से हमारे कमांडो। फिर से आपको दिखाते हैं भारतीय वायुसेना की ताकत। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान इस वक्त उड़ान भरते हुए गंगा एक्सप्रेसवे पर। नीलेश की वहां पर मौजूदगी है और नीलेश लगातार वहां पर जाबाजों की जाबाजी की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। ये भारतीय वायुसेना के जाबाज हैं जो इस वक्त आसमान की ओर उड़ान भरते हुए। नीलेश, देखिए, बिल्कुल खुला नीला आसमान और उसमें भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान जब अपनी गर्जना भरते हैं तो दुश्मन की भी रूह कांप जाती है। क्योंकि ये गंगा एक्सप्रेसवे है जहां आज पहली बार
इमरजेंसी लैंडिंग कैसे करानी है लड़ाकू विमानों की, उसकी जो तैयारियां हैं, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे कि ये आपको हवाई पट्टी दिखाई दे रही है जो कि गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी बनाई गई है और इसी पर भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक तकनीक से लैस जो लड़ाकू विमान है उनकी लैंडिंग अभी कुछ देर में होगी। और उसके साथ साथ अब से इससे पहले की अगर हम बात करें तो इससे पहले भी भारतीय वायुसेना के जो जाबाज हैं वो लड़ाकू विमानों पर सवार होकर दिखाएंगे कि भारतीय वायुसेना की ताकत कैसी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कश्मीर में घटनाएं सामने आई, कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से सीमा पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। किसी भी सिचुएशन में हम किस तरह डील कर पाए उसको लेकर एक एक पहलू पर फोकस किया जा रहा है।